भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है वो पढ़ने में कमज़ोर है? आप उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है। जितने भी माता पिता हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका बच्चा आखिरकार पास कैसे होगा, भविष्य में आगे कैसे बढ़ेगा। आपने उसके लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, बहुत ज़्यादा उसके लिए बहुत अच्छी स्कूल में उसको डाल के रखे हैं, बहुत कोचिंग भी लगा रखे हैं, लेकिन आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़ाई में होशियार हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो आपका जो भी बच्चा है जिसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता, वो 100% पढ़ने लगेगा और कामयाब भी होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों में भीड़ आती है, आप सबको पता है। और वो जितनी भी भीड़ आती है, जितने भी भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी पिछले कुछ महीनों में जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, लाखों की भीड़ आई और जो गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचे, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो अब गुरुदेव ने पढ़े। तो उसमें बहुत सारे लोगों को यही पत्र था कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, बाकी कामों में तो लगता है, खेलने कूदने में लगता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो ये पीछे हट जाता है। तो कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि जो हमारा बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में लगने लगे। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, वो जल्दी से जल्दी पढ़ने लगेगा और क्लास में अगर फेल होता है तो टॉप भी करने लगेगा। गुरुदेव के द्वारा ये उपाय लोगों ने जाके घर में किया और मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। जो हमारा बच्चा जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और आपको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चा होता है वो पढ़ने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्यनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 7 बेलपत्र का उपाय है। क्या है? 7 बेलपत्र। आपको इस उपाय में चाहिए क्या? क्या आपको इस उपाय में केवल और केवल चाहिए 7 बेलपत्र। ये उपाय आपको करवाना किससे है? ये उपाय आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो कि स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। अब देखिए, बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव को मनाना जितना सरल है, महादेव क्रोधित भी उतना जल्दी हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है, मनाना है, तो आपको खंडित चीज़ें अर्पित नहीं करना। ठीक, देखिए आपको करना क्या, आपने 7 बेलपत्र ले ली। बहुत सारे लोग तो बेलपत्र लेने में गलती क्या करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, आप सबको पता है। तो आपने क्या किया, 3 पत्ती वाला बेलपत्र लिया। कितने? 7 बेलपत्र लेने के बाद अपने बच्चों को भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा तो उसको क्या बोलना है, जैसे वो शिव मंदिर पहुँचेगा उसको दिशा सबसे पहले मतलब देनी है। सबसे पहले उसको दक्षिण दिशा में खड़ा करिए, उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा लीजिए। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जो जलाधारी होता है, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद अब देखिए उसको अर्पित कहाँ कराना है। बहुत सारे लोग जो आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में आया होगा कि हमको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित करना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना, आपको माता अशोक सुंदरी पे अर्पित करना है। अब देखिए, जिनको पता है माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग का जो जलाधारी होती है, तो जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है? माता अशोक सुंदरी की। ठीक, तो आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे 7 के 7 बेलपत्र अपने बच्चे से रखवा देने हैं बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस आपका बच्चा
1 से 1.5 महीना लगातार ये माता सुख सुंदरी का उपाय करता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो पढ़ने भी लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब जब हम दूसरे उपाय की बात करें तो दूसरा उपाय कौन सा है, ये जितने भी माता पिता हैं उनको करना है। ठीक, अब माता पिता को क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है इस उपाय में एक लाल फूल। क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। अब देखिए लाल फूल जो होता है आप कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए, बस लाल फूल होना चाहिए। ठीक, लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, लाल फूल लेने के बाद आपको ये उपाय सबसे पहले आपको घर में ही करना है। सबसे अच्छी बात इस उपाय की ये है, आपको कहीं और नहीं जाना, आपको अपने घर में ये उपाय करना है। लाल फूल ले लिया, लाल फूल लेने के बाद आपको शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होता है ना, आपको करना क्या है, आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आप बाज़ार से ख़रीद के लाइए और बाज़ार से ख़रीदने के बाद अपने घर में उनको स्थान दीजिए। ठीक है, दे दिए। देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ हो तो आपको क्या करना है, वो एक लाल फूल अर्पित करना है। किसको, माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक, अब क्या होगा, अब वो औषधि बन जाएगी। अब क्या होगा, जब आपका बच्चा खाना पीना खा के रात को सो जाए तो आपको वही लाल फूल उठाना है और उसके माथे पे फेर देना है। कितनी, 3 बार। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग ऐसा लगता है कि मंद बुद्धि हो गया है तो मंद बुद्धि से हट के बाकी कामों में लग जाएगा, पढ़ाई में लग जाएगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, दूसरा उपाय। अब जो हम तीसरा उपाय करते हैं वो महादेव का है। अब देखिए इसमें माता पिता कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए, 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल। ये भी औषधि का ही उपाय है। तो जितने भी माताएं हैं लेके पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको तीनों की तीनों बेलपत्र महादेव की शिवलिंग पर रखना है और महादेव से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि महादेव कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। उसके बाद क्या करना है, जो 1 लोटा जल है वो आपको कुंदकेश्वर महादेव का, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, वो औषधि वाला जल है। तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना, कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है। ठीक, भर लिया। भरने के बाद क्या करना है, वो उसको उठा के ले आइए घर और वो जो आपका बच्चा है उसी को आपको पिला देना है। अब देखिए अगर साधारण रूप से पीता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है कि मैं नहीं पीऊँगा, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। चुपके से कैसे पिलाएंगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, चाय पीने को मांगे, तो आप क्या करिए, 1 मुट्ठी इसका मिला के दे दीजिए बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो औषधि धीरे धीरे करके जब जाएगी तो उसका जितना भी पढ़ाई का है मन वो लगने लगेगा।